आज इस सेशन में बात करने वाले हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जो है वो बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन आज एक फ्रैक्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे, एक छोटी सी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे जिसको आप अपने कुंडली में देख सकते हो और उसी हिसाब से अपने लाइफ को अपने कंट्रोल में ला सकते हो, ताकि आपको वो हेल्थ इशू जो होने वाला है, जो प्रॉमिस है, वो आप उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको। उसको पहले समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि प्लैनेट्स जो है वो 3 दोषों में डिवाइड करा गया है। जैसे हमें सब पता है, हम लोगों को सबको पता है, हमारे बॉडी में 3 दोष होते हैं, त्रिदोष जिसे कहते हैं, जैसे कि वात, पित्त एंड कफ। ये 3 रिलेटेड जो दोष है हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अब इनमें से कोई भी एक दोष बढ़ना कमना ही आपके बॉडी में बीमारी का कारण बनता है। आयुर्वेदिक जो है वो इसी के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करता है, और जब तक आपके बॉडी में ये त्रिदोष बैलेंस में रहेगा तब तक आपको कोई बीमारी नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि हमें अगर बीमारी हो रहा है और वो कौन से दोष को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप उस दोष को ठीक करने के लिए आप काम करो। देखना ऑटोमेटिक जो प्लेनेट आपके कुंडली में बीमारी दे रहा है वो बीमारी ऑटोमेटिक अपने जगह पे क्योर होना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो गया कि हमने हमारे जो वैदिक एंड आयुर्वेदिक चीज़ें है उसको छोड़ दिया है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि त्रिदोष हमारे बॉडी में होता क्या है। तो ये जो वाद होते हैं, वाद ये एयर ही होता है, हवा। कहते हैं ना, किसी के बॉडी में वाद होता है इसलिए बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होते हैं, तो ये बॉडी में हवा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इस वात के कारण ही आपको कैंसर भी होता है। पित्त जो है वो फायर है, आपके बॉडी में फायर को बढ़ा देते हैं। फायर बढ़ने से क्या होगा? एसिडिटी, एक्यूट एसिडिटी। उससे क्या होगा? बोन रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, क्योंकि एसिडिटी बढ़ेगा तो कैल्शियम डेफिसिट होगा। अब यहाँ पे पित्त के अंडर जो भी प्लैनेट्स आते हैं वो प्लैनेट्स आपके बॉडी में डिसाइड करेगा कि आपको किस तरीके का बीमारी होगा। उसके बाद यहाँ पे कफ, कफ जो होते हैं वो आपके बॉडी में वाटरी सब्सटेंस को बहुत बढ़ा देते हैं। ठंडा लगता है आपके बॉडी में, ठंड बहुत बढ़ जाते हैं। और कफ को देखने के लिए आप कैसे देख सकते हो किसी के बॉडी में कफ रिलेटेड प्रॉब्लम है कि नहीं। तो अगर कफ रिलेटेड प्रॉब्लम को देखना है तो आपको बस उस व्यक्ति को कहना है कि आप कहीं थूक के देखो। आपने देखा बहुत सारे लोग कहीं पर भी थूकते हैं और आप देखोगे उस जगह पे वो थूक जो है वो चिपक जाता है, आप पानी मारोगे तो भी नहीं जाता है। तो समझ लेना उसके बॉडी में कफ जो है वो बढ़ गया है। अब इनको कफ रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। तो कौन से प्लेनेट है जो इस दोष को रिप्रेजेंट करता है? तो सबसे पहले जो एयर है, हवा, जो वाद है, वो रिप्रेजेंट करता है बाय सैटर्न एंड राहु। उसके बाद पित्त जो है, फायरी पित्त, ये रिप्रेजेंट करता है बाय मंगल, सूर्य एंड केतु। कफ जो है वो रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा एंड वीनस। अब यहां पे रह गया मर्क्यूरी एंड बृहस्पति। बृहस्पति जो है वो वात को भी रिप्रेजेंट करता है, कफ को भी रिप्रेजेंट करता है। इसलिए आप देखोगे जब बृहस्पति प्रॉब्लम में आता है तो आपके ब्रेथ, जो सांस जो है उसको प्रॉब्लम कर देता है, सांस लेने की प्रक्रिया को खराब करता है। अब आपको पता है शनि और राहु दोनों भी एयरी सब्सटेंस होता है। स्मोक, हवा, तो गंदगी वाला हवा आ जाता है तो आपके लंग्स को खराब कर लेते हैं, इसलिए राहु को कहा जाता है स्मोक। तो आपको वो वात रिलेटेड प्रॉब्लम देते हैं। अब मर्क्यूरी, मर्क्यूरी जिस प्लेनेट के साथ बैठेगा उस प्लेनेट का अपना दोष ले लेगा। जैसे इस कुंडली में आप देख सकते हो वीनस जो है, मर्क्यूरी जो है वो वीनस के साथ बैठा है, और वीनस क्या है? कफ। तो ये मर्क्यूरी के पास कौन सा दोष आ गया? कफ। अब आप कैसे देखोगे कि किस व्यक्ति को कौन से बीमारी हो रहा है और कौन से दोष उनके बॉडी में इफेक्ट डाल सकता है? अब यहाँ पे सबसे पहले कभी अगर किसी कुंडली में बीमारी देखना है तो 2 चीज़ को हमेशा देखिए। सबसे पहले देखिए कि उनके छठे घर का मालिक कौन है, 6th हाउस का मालिक कौन है। लगन चार्ट में देखना है 6th हाउस का मालिक। तो यहाँ पे 6th हाउस का जो मालिक है वो शनि है, और शनि यहाँ पे बैठा हुआ है। अब यहाँ पे देखना है कि शनि के साथ कौन से प्लेनेट का रिलेशन है। तो उसके लिए कैसे देखोगे कि शनि के साथ कौन बैठा है, शनि किसके ऊपर दृष्टि दे रहा है,
और शनि के ऊपर किसका दृष्टि है। जैसे शनि का तीसरा दृष्टि, साथ में तो कोई नहीं है, तो तीसरा दृष्टि किसके ऊपर आ रहा है, मंगल एंड केतु। अब यहां पर शनि का 7वां दृष्टि होता है, यहां पर कोई नहीं। 10वां दृष्टि चंद्रमा, तो आपको यहां पे लिख लेना है। अब देखो बृहस्पति का 5वां दृष्टि आ रहा है, एस्पेक्ट आ रहा है इसके ऊपर, तो बृहस्पति भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया। ये हो गया लगन चार्ट से आपको कौन 4 प्लैनेट मिल गया, मंगल, केतु, चंद्रमा, बृहस्पति। अब यही कुंडली से आपको चंद्र कुंडली भी बनाना है। चंद्र कुंडली कैसे बनाओगे, चंद्रमा जहां पे है उसको लगन पे लेके आओगे। अब देखना है कि चंद्रमा से छठे घर में कौन सा हाउस आता है, कौन सा ग्रह आता है। तो चंद्रमा ये है 1 2 3 4 5 6, तो ये रहा 6th हाउस फ्रॉम चंद्रमा। अब इस घर का, ये छठे घर का, चंद्रमा से जो छठा घर है उस घर का मालिक कौन है, यहाँ पे मेष राशि है तो मंगल, तो मंगल ये रहा। अब हमें देखना है मंगल किसके साथ बैठा हुआ है और मंगल के ऊपर किसका दृष्टि है। तो मंगल के साथ यहाँ पर केतु बैठा हुआ है, मंगल का दृष्टि होता है 7वां और 8वां, तो 7वां हो रहा है जुपिटर, राहु, 8वां दृष्टि हो रहा है चंद्रमा। और देखिए शनि का दृष्टि आ रहा है मंगल के ऊपर, तो उस हिसाब से भी इनडायरेक्ट एक रिलेशन बन रहा है सैटर्न। अब आपको देखना है इन दोनों में से कौन सा प्लेनेट है जो बहुत ज़्यादा कॉमन में आ रहा है। तो यहाँ पे केतु है और यहाँ पे केतु नहीं है, तो ये कट हो गया। अब यहाँ पे मंगल है लेकिन यहाँ पे मंगल नहीं है, तो ये भी कट हो गया। और सॉरी, केतु तो है यहाँ पे, सॉरी 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 सॉरी, केतु ये रहा, केतु ये रहा और यहाँ पे भी केतु। उसके बाद बृहस्पति भी है, यहाँ पे भी बृहस्पति है, राहु नहीं है, शनि भी दोनों जगह पे कॉमन नहीं है, मंगल यहाँ पर भी कॉमन नहीं है, चंद्रमा ये रहा चंद्रमा। तो हमें 3 प्लेनेट मिला, केतु, बृहस्पति, चंद्रमा। तो हमें कौन सा कॉमन प्लेनेट मिला, केतु, बृहस्पति, चंद्रमा। अब यहाँ पे इनको इन 3 प्लेनेट से रिलेटेड बीमारी हो सकता है, बट यहाँ पे आप प्रीडोमिनेंट किसको लोगे सबसे पहले। तो यहाँ पे केतु जो होता है वो पित्त में आता है, चंद्रमा आता है कफ में, कफा, और बृहस्पति जो है वो वात और कफ दोनों लेता है। तो अब देखिए यहाँ पे कफ जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है, इसका मतलब इनको जो भी प्रॉब्लम होगा वो कफ रिलेटेड बहुत ज़्यादा हो सकता है। हाँ, कभी कभार एसिडिटी उनको प्रॉब्लम करेगा, गैस्ट्रिक इनको प्रॉब्लम करेगा। वात है तो वात क्या होगा, हवा भरेगा अंदर, तो कभी कभार बॉडी में पेन भी आएगा। लेकिन प्रीडोमिनेंट कौन दिखा रहा है, कफ, तो इनको कफ रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। कफ जो चंद्रमा और वीनस से रूल होता है। अब इनके बॉडी में अगर ये कफ को कंट्रोल कर ले तो चंद्रमा रिलेटेड बीमारी इनको नहीं होगा। चंद्रमा रिलेटेड बीमारी क्या हो सकता है, सिस्ट हो सकता है, ऐसे बहुत सारे के कोल्ड एंड कफ हो सकता है, बहुत सारे ऐसे मेजर प्रॉब्लम है, माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। तो बृहस्पति क्योंकि 2 चीज़ को होल्ड कर रहा है, तो बृहस्पति क्या ला सकता है, कैंसर भी ला सकता है। तो इनको अपने बॉडी में कफ को बैलेंस में लाना है। आप देखोगे कफ ठंडा है तो आप देखोगे इनको नाक बहुत जल्दी बहना, ठंडे बहुत जल्दी लग जाना। उसके बाद अगर लड़की है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में प्रॉब्लम आ जाना, पीसीओडी का इशू हो जाना, ओवरी में सिस्ट हो जाना, ये लगा रहेंगे। तो जब ये व्यक्ति कफ को बैलेंस करेंगे, अब कफ को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आप सर्च कीजिए, ये मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया कि त्रिदोष का खाना क्या होता है, मतलब पित्त रिलेटेड खाना क्या होता है, कफ रिलेटेड खाना क्या होता है और वात रिलेटेड खाना क्या होता है। अगर कफ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे तो कफ रिलेटेड खाने को हम लोग कम कर देंगे, बॉडी में गर्माहट को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो गर्माहट बढ़ाने के लिए हम लोग पित्त रिलेटेड खाना खाएंगे। तो इसलिए हमें देखना है कि पित्त रिलेटेड फूड क्या है, कफ रिलेटेड फूड क्या है और वात रिलेटेड फूड क्या है। अब यहाँ पे देखिए जो पित्त होता है, मैंने बोला जो गर्म खाना होता है, स्पाइसी खाना होता है, जो बॉडी में एसिडिटी हीट को बढ़ा सकता है, वो पित्त होता है। वात क्या होता है, हवा, तो एनी काइंड ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक जहाँ पे बहुत ज़्यादा गैस होते हैं। उसके बाद बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि चाय को बहुत ऊपर से ग्लास के ऊपर से ग्लास में डालते रहते हैं और वहाँ पे बुलबुले बन जाते हैं, वो भी हवा होता है, वो भी वात रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ऐसे सारी चीज़ों को आपको सर्च करके देखना है और इसी हिसाब से आप चीज़ों को आप देख सकते हो, जज कर सकते हो। तो अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो रहा है, कोई हेल्थ रिलेटेड इशू हो रहा है,
तो अपना कुंडली एनालिसिस करवा सकते हो। अब आप मुझसे जुड़ सकते हो और अपने हेल्थ को सुधार सकते हो। तो अगर आपको अपना हेल्थ को सुधारना है तो अपना अपॉइंटमेंट अभी बुक कीजिए। उसके लिए क्या करना है वो मैं आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ। और अगर आपको एस्ट्रोलॉजी सीखना भी है तो उसके लिए भी क्या करना है ये आपको अभी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूं, अगर आप भी अपना कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक वीडियो एनालिसिस बनाकर आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ओनली। यहाँ पर मैं कोई उतना सवाल मैं नहीं लेता। हाँ, अगर आपको कोई सवाल है, आप डायरेक्टली कुछ पूछना चाहते हो, आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हो तो आप फोन कॉल कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 640 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे और उसके बाद मैं आपको एक टाइम एंड डेट दे दूंगा। उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। और इसके साथ साथ आप अगर जूम लाइव कंसल्टेशन लेना चाहते हो, इसमें आपका क्या होगा, यहाँ पे जो बातचीत होगा जूम पर ही होगा, लाइव बातचीत होगा आपसे और वो सारा का सारा जो डिस्कशन होगा उसका रिकॉर्डिंग करा जाएगा और उस रिकॉर्डिंग को आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और कहाँ पे क्या चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, क्या चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ, वो सारा कुछ आप लाइव मेरे से देख पाओगे और उस रिकॉर्डिंग को आपको मिल जाएगा। तो आपको याद भी रह जाएगी कहाँ पे क्या क्या मैंने आपको गाइड करा और क्या क्या चीज़ मैंने आपको बताया कि आपको करना क्या चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप अपना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवाना चाहते हो तो उसको भी आप करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। और उसके साथ साथ अगर वास्तु कंसल्टेशन करना चाहते हो, अपने घर का वास्तु ठीक करवाना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रो वास्तु, तो उसका भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और इसके साथ आप मेरे इस वेबसाइट में आकर आप चेक कर सकते हो। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड है, आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस हैं, प्री रिकॉर्डेड वीडियो ऑलरेडी है और बीच में लाइव क्लासेस भी चलते हैं साथ में साथ, तो आप ले सकते हो। कौन से कोर्स है मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो श्योर शॉर्ट प्रेडिक्शन टेक्निक विथ रेमेडीज, ठीक है, ये आप ले सकते हो। ये इसके साथ साथ इसके भी एक एडवांस वर्जन ऑलरेडी आ चुका है, एडवांस स्नैपशॉट प्रेडिक्शन टेक्निक, ये भी आप कोर्स ले सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे मंत्र हीलिंग टेक्निक कोर्स भी है, मंत्र के द्वारा कैसे चीज़ों को हील करा जाता है। उसके बाद मैच मेकिंग एस्ट्रोलॉजी कोर्स। अब ये मैच मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे गुणों को मैच करवा के छोड़ देते हैं जो आज के ज़माने में पूरा का पूरा एब्सोल्यूट है। इस एब्सोल्यूट है वो कुछ काम में नहीं आता है। हमें अगर सीखना है तो पूरी ढंग से सीखना है, क्योंकि एक व्यक्ति जब मैच मेकिंग करवाने आता है तो हमें अच्छी तरह से गाइड करना होता है, अच्छी तरह से रेमेडी देना होता है ताकि आफ्टर मैरिज उनके लाइफ में कोई तकलीफें ना हो। बिकॉज सिर्फ गुणों को मिलान करके छोड़ रहे हैं, 36 के 36 गुण मिला के खुश हो रहे हैं, लेकिन 36 के 36 गुण मिलना भी सबसे बड़ा डेंजरस होता है। यही सारा चीज़ यहाँ पे टेक्निकलिटीज आप सीखेंगे। चलिए, इसके साथ साथ अगर आप प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक एंड केपी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो वो भी कोर्स आप ले सकते हो। यहाँ पर प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक सिखाया जाता है केपी एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ। अब यहाँ पे क्या होता है, केपी एस्ट्रोलॉजी में अपने स्क्रिप्ट में अगर कोई प्लैनेट कहा है कि आपके साथ प्लैनेट खराब रिजल्ट दे रहा है, 8th हाउस या 12th हाउस दे रहा है, लेकिन प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक की मदद से हम उस खराब चीज़ों को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है, हर किसी को पता होना चाहिए। नहीं तो लाइफ में प्रॉब्लम तो हर किसी के लाइफ में आता है, लेकिन रोते रहता है हर कोई, उपाय करके भी कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि कैसे चीज़ों को प्लैनेट के साथ अपने आप को कैसे अलाइन करें। जैसे देख सकते हो यहाँ पे प्लैनेट सारा अपने आप एक साथ अलाइंड है, तो ऐसे अपने आप को कैसे अलाइन करें। उसके साथ साथ अगर आप सिर्फ एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी सीखना चाहते हो तो वो भी सीख सकते हो। एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी विद वास्तु, ये कंप्लीट कोर्स है। और उसके साथ साथ आरकेपी, रतन कोटियम राजू पद्धति, ये कोर्स जो है, अगर आपके पास किसी का डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ कुछ भी नहीं है तो इस टेक्निक की मदद से आप उसको गाइड कर सकते हो। इवन आपके पास कोई सवाल है, आपको जानना चाहते हो कि अब ये कब होगा मेरे साथ, ये कब होगा, अब मुझे ये चीज़ लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो इस टेक्निक से भी आप वो सारी चीज़ को आप पा सकते हो। उसके साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पे जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी कोर्स भी आ चुका है, क्योंकि जेमस्टोन, क्वालिटी जेमस्टोन और उसके साथ साथ परफेक्ट जेमस्टोन को रिकमेंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जेमस्टोन आपके लक को चेंज कर सकता है। तो ये कोर्स भी आप ले सकते हो, प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, वो ऑलरेडी आप उसको ले सकते हो। आफ्टर द कंप्लीशन आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अब ये जो कोर्स है बेसिक टू एडवांस, ये पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज है। ये लेंगे तो बाकी और किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। यहाँ पे वैदिक से लेके प्रेडिक्शन टेक्निक एस्ट्रोलॉजी भी सिखाया जाएगा। यहाँ पे केपी एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी है, प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक, स्टोन सिलेक्शन टेक्निक, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड रेमेडी, नवतारा चक्र पद्धति, जीपीएस टेक्निक एंड दशालग्न टेक्निक, उसके साथ साथ नक्षत्र त्रिपाप चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक एंड अष्टवर्ग प्रेडिक्शन टेक्निक, और इसके साथ साथ यहाँ पे टैटू एक्टिवेशन टेक्निक, ये भी सिखाया जाएगा। और इसके साथ आप देख सकते हो ये तो एडवांस कोर्स आ गया, जो प्रेडिक्शन टेक्निक का जो एडवांस कोर्स है उसको भी ले सकते हो। और उसके साथ साथ सिर्फ अगर आप टैटू एक्टिवेशन टेक्निक एंड हाउस एक्टिवेशन टेक्निक सीखना चाहते हो तो इसका भी कोर्स आप ले सकते हो। अब यहाँ पे आपके दशा प्लैनेट या तो घर घर का सबलॉट के द्वारा देखा जाएगा, और किसी भी घर को
उस दशा लॉट के या सब लॉट के द्वारा अगर किसी हाउस को एक्टिव करना है तो आप कैसे उस टैटू को, कौन से टैटू को किस जगह पे आप बनाएंगे, तो आपके उस घर से वो रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसे कहते हैं टैटू एक्टिवेशन टेक्निक एंड हाउस एक्टिवेशन टेक्निक। ये कोर्स भी आप ले सकते हो। और नीचे आप देख सकते हो ये मेरा कंसल्टेंसी का फीस है। उसके साथ साथ अगर आपके घर में कोई शादी करना चाहता है, मैरिज करना चाहता है, कुंडली मैचिंग करवाना है, तो उसका भी मैं आप ले सकते हो सर्विस। उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 910 रुपीज़ ओनली। और कौन से पॉइंट को मैं इंपॉर्टेंट देता हूँ ये मैं भी यहाँ पे मेंशन भी करके रखा है। और बाकी आप देख सकते हो ये मेरा वेबसाइट है, और ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट कोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स होता है, हर किसी को जानना होता है। ये बाद में अगर आपको जानना है तो आप मुझसे फ़ोन करना, फ़ोन में बातचीत कर लेंगे। और ये सैम्पल सर्टिफिकेट है, आफ्टर द कम्प्लीशन ये सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और ये मेरा वेबसाइट है, यहाँ पे आकर देख सकते हो। और बाकी आपको कुछ जानकारी चाहिए तो मेरे इस फ़ोन नंबर पे फ़ोन कॉल या मैसेज कर सकते हो, और आप डिटेल्स मेरे से ले सकते हो।